स्वागत है लाइव जंक्शन पर। चलिए खुद को बेहतर बनाने का सफर शुरू करते हैं। गर्मी की दोपहर थी। पुराने घर की खिड़की से धूप कमरे के अंदर तिरछी गिर रही थी। पंखा लगातार आवाज कर रहा था, टक टक टक। और उसी आवाज के बीच बैठा था अर्जुन। उसके सामने एक पुरानी नोटबुक खुली हुई थी। ऊपर बड़े अक्षरों में लिखा था माई ड्रीम लाइफ। नीचे कुछ गोल्स लिखे थे, फाइनेंशियल फ्रीडम, लग्जरी कार, कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी, सक्सेसफुल बिजनेस, रिस्पेक्ट। लेकिन उन गोल्स के नीचे सिर्फ खाली स्पेस थी। क्योंकि सच ये था, अर्जुन ड्रीम्स तो बड़ा देखता था, लेकिन अंदर ही अंदर बिलीव छोटा करता था। और शायद यही तुम्हारी भी हिडन प्रॉब्लम है। तुम मेहनत से नहीं हार रहे, तुम अपनी सोच से हार रहे हो। क्योंकि दुनिया में बहुत लोग गरीब पैसे से नहीं होते, माइंडसेट से होते हैं। उनका दिमाग हर अपॉर्चुनिटी से पहले डर देखता है, हर बड़े गोल से पहले एक्सक्यूजेस, हर पॉसिबिलिटी से पहले फेलियर। और धीरे धीरे इंसान उतना नहीं बनता जितना वो चाहता है, वो उतना बनता है जितना वो खुद को मानता है। यही वो जगह है जहां थिंक एंड ग्रो रिच की सबसे डेंजरस रियलाइजेशन शुरू होती है। सक्सेस बाहर बनने से पहले अंदर बनती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ज्यादातर लोगों का माइंड सक्सेस क्रिएट नहीं करता, सर्वाइवल रिपीट करता है। इतना काफी है, हमारे बस की बात नहीं। रिस्क मत लो, बिजनेस रिस्की होता है, लोग क्या कहेंगे। और धीरे धीरे इंसान दूसरों के डर को अपनी आइडेंटिटी बना लेता है। अर्जुन बचपन से यही सुनता आया था। उसके पिता मेहनती थे, लेकिन हमेशा स्ट्रेसेड रहते थे। हर महीने बिल्स की टेंशन, हर खर्च से पहले कैलकुलेशन, हर सपने से पहले डर। एक रात उसने अपने पिता को मां से कहते सुना, हमारे जैसे लोग बस जिंदगी निकालते हैं, बड़े सपने नहीं देखते। शायद उनके लिए वो सिर्फ फ्रस्ट्रेशन थी, लेकिन अर्जुन के सबकॉन्शियस के लिए वो प्रोग्रामिंग बन गई। और यही डेंजरस चीज है। बहुत लोग अपनी जिंदगी खुद नहीं जीते, वो इनहेरिटेड बिलीव्स जीते हैं। किसी को बचपन से सिखाया गया पैसा कमाना मुश्किल है, किसी को रिच लोग सेल्फिश होते हैं, किसी को हम एवरेज लोग हैं। और फिर वही बिलीव्स क्वाइटली पूरी जिंदगी चलाते रहते हैं। कॉलेज में अर्जुन के दोस्त बड़े ड्रीम्स की बातें करते थे, स्टार्टअप्स, इन्वेस्टमेंट्स, कंटेंट क्रिएशन, फ्रीडम। लेकिन अर्जुन हर बार सिर्फ सुनता था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक इनविजिबल आवाज थी, तू नहीं कर पाएगा। डेंजरस बात यह थी, उसने उस आवाज को सच मान लिया था। सोचिए, कितने लोग आज अपने ड्रीम्स इसीलिए नहीं जी रहे क्योंकि उनका सेल्फ इमेज छोटा है। उनके पास टैलेंट है, आइडियाज है, पोटेंशियल है, लेकिन अंदर बिलीफ नहीं। और बिना बिलीफ के एक्शन कभी पावरफुल नहीं बनता। एक दिन अर्जुन अपने कजन कबीर से मिला। कबीर कोई जीनियस नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक चीज अलग थी, सर्टेनिटी। जब वो बात करता, ऐसा लगता जैसे उसे ऑलरेडी पता है कि वो सक्सेस होगा। अर्जुन इरिटेट हो गया। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट लोग इनसिक्योर लोगों को अनकंफर्टेबल फील करवाते हैं। उसने पूछ ही लिया, तुझे इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है? कबीर हंसा, फिर बोला, कॉन्फिडेंस सक्सेस के बाद नहीं आता, पहले आता है, वरना कोई शुरू ही नहीं करेगा। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया, क्योंकि पहली बार उसने नोटिस किया उसका माइंड हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोज इमेजिन करता है। अगर बिजनेस फेल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो, अगर मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। और अचानक उसे रियलाइजेशन हुआ, उसका माइंड सक्सेस क्रिएट नहीं कर रहा था, फेलियर रिहर्स कर रहा था। यही नेपोलियन हिल की सबसे ब्रूटल इंसाइट है। माइंड मैग्नेट की तरह काम करता है। जिस चीज पे तुम इमोशनली फोकस करते हो, धीरे धीरे तुम उसी डायरेक्शन में मूव करने लगते हो। लेकिन यहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग सुनते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस बिलीव्स नहीं बदलते। क्योंकि फेक पॉजिटिविटी जिंदगी नहीं बदलती, रिपीटेड कन्विक्शन बदलती है। एक लड़का था, समीर। हर दिन बोलता, एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा, लेकिन अंदर से बिलीव करता था सक्सेसफुल लोग अलग होते हैं, मैं नहीं। और इसलिए वो हर अपॉर्चुनिटी के सामने हेजिटेट करता, हर रिस्क अवॉइड करता, हर चैलेंज से पीछे हटता। क्यों? क्योंकि इंसान एक्शंस से पहले आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर अंदर से तुम खुद को वीक मानते हो, तो अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें डरावनी लगेंगी। अगर खुद को वर्दी नहीं मानते, तो सक्सेस भी अनकंफर्टेबल लगेगी।
और शायद यही रीज़न है कि कई लोग सक्सेस मिलने के बाद भी उसे सस्टेन नहीं कर पाते, क्योंकि उनका सबकॉन्शियस अभी भी स्कैर्सी में अटका होता है। अर्जुन के साथ भी यही हो रहा था। वो सक्सेसफुल लाइफ चाहता था, लेकिन इंटरनली एवरेज लाइफ एक्सपेक्ट करता था, और एक्सपेक्टेशन हमेशा बिहेवियर बन जाती है। एक दिन उसने अपने पुराने मैसेजेस पढ़े। हर जगह वही पैटर्न्स देखते हैं। ट्राई करूंगा, मे बी फ्यूचर में। रिस्की लग रहा है, कहीं भी सर्टेनिटी नहीं, कहीं भी डिसीजन नहीं। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ उसकी जिंदगी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज से नहीं, लैक ऑफ डेफिनेट बिलीफ से स्टक थी। और यही वो मोमेंट है जहां ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। जब इंसान रियलाइजेस करता है, मेरी सबसे बड़ी लिमिटेशन बाहर नहीं, मेरे दिमाग के अंदर बैठी हुई है। नेपोलियन हिल बार बार डिजायर की बात करते हैं, लेकिन लोग डिजायर को गलत समझते हैं। डिजायर मतलब कैजुअल विश नहीं, डिजायर मतलब ऑब्जेक्शन लेवल क्लैरिटी। वो फीलिंग जहां तुम्हारा गोल ऑप्शनल नहीं रहता। ज्यादातर लोग सक्सेसफुल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनका सपना इमरजेंसी नहीं होता, बस एक नाइस आइडिया होता है। लेकिन जिन लोगों ने हिस्ट्री बदली, उनके गोल्स उनके कंफर्ट से बड़े थे। एक रात अर्जुन बालकनी में बैठा था। नीचे सड़क पर बारिश हो रही थी। फोन स्क्रीन पर सोशल मीडिया खुला था। बाकी लोग जिंदगी में आगे बढ़ते दिख रहे थे। नई कार्स, ट्रैवल्स, अचीवमेंट्स, कॉन्फिडेंस। और अचानक उसके अंदर जेलासी नहीं, पेन उठा, क्योंकि डीप इनसाइड उसे पता था उसके अंदर भी पोटेंशियल है, लेकिन उसका माइंडसेट हर बार उसे छोटा खेलने पर मजबूर कर देता है। और शायद यही तुम्हारा भी हिडन फ्रस्ट्रेशन है। तुम्हें दूसरों की सक्सेस देखकर दर्द इसलिए नहीं होता क्योंकि वो आगे है। दर्द इसलिए होता है क्योंकि तुम्हें अपना अनयूज्ड पोटेंशियल दिखाई देता है। साइलेंस, क्योंकि कुछ ट्रुथ्स इंसान को अंदर तक एक्सपोज कर देते हैं। उस दिन अर्जुन ने एक चीज बदलनी शुरू की, अपनी सेल्फ टॉक। अब वो हर सुबह गोल्स सिर्फ पढ़ता नहीं था, उन्हें इमोशनली फील करता था। वो खुद को मेंटली उस इंसान की तरह इमेजिन करने लगा जो ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड है, ऑलरेडी सक्सेसफुल है, ऑलरेडी कॉन्फिडेंट है। लेकिन रुको, ये मैजिक मैनिफेस्टेशन वाली फैंटेसी नहीं थी, ये माइंड कंडीशनिंग थी। क्योंकि अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस हर दिन तुम्हें वीक बोलता रहेगा, तो तुम्हारा बिहेवियर भी वीक हो जाएगा। धीरे धीरे अर्जुन बदलने लगा। उसने अपॉर्चुनिटीज अवॉइड करना बंद किया, रिस्क लेना शुरू किया, लोगों से कॉन्फिडेंटली बात करना शुरू किया, छोटे एक्शंस लेने शुरू किए। और सबसे शॉकिंग चीज, दुनिया बदलने से पहले उसकी एनर्जी बदल गई। अब वो रूम में एंटर करता तो हेजिटेशन कम महसूस होती। अब डिसीजंस जल्दी लेने लगा। अब वो हर फेलियर को पर्सनल इंसल्ट नहीं मानता था, क्योंकि इंटरनली वो खुद को लूजर नहीं मान रहा था एनीमोर। और यही सेल्फ इमेज की पावर है। कई लोग जिम ज्वाइन करते हैं, लेकिन मेंटली खुद को वीक मानते हैं। कई लोग बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन अंदर से बिलीव करते हैं कि वो फेल होंगे। कई लोग रिच बनना चाहते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली पैसे से डरते हैं। और सबकॉन्शियस हमेशा कॉन्शियस डिजायर्स से ज्यादा पावरफुल होता है। एक सुबह अर्जुन मिरर के सामने खड़ा था। पहले जैसा ही चेहरा, पहले जैसा ही कमरा, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका था। पहली बार उसे अपना फ्यूचर इम्पॉसिबल नहीं लग रहा था, क्योंकि सक्सेस पहले बैंक अकाउंट में नहीं, माइंड में बनती है। अब इमेजिन करो, 2 अलग अलग फ्यूचर्स। पहला फ्यूचर तुम वैसे ही रहे, स्मॉल थिंकिंग, कॉन्स्टेंट डाउट, फियर बेस्ड डिसीजंस, एक्सक्यूजेस, ओवर थिंकिंग। 5 साल बाद सेम इनकम, सेम इनसिक्योरिटीज, सेम फ्रस्ट्रेशन, और अंदर एक पेनफुल सवाल, क्या मैं इससे ज्यादा बन सकता था? दूसरा फ्यूचर, तुम अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू कर देते हो। स्कैरिसिटी नहीं, एबंडेंस सोचते हो। फियर नहीं, पॉसिबिलिटी देखते हो। एक्सक्यूजेस नहीं, डिसीजंस लेते हो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी बदलने लगती है। और फिर तुम अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने लगते हो जो पहले भी थीं, बस तुम्हारा माइंडसेट उन्हें देखने लायक नहीं था। क्योंकि इंसान की जिंदगी तब बदलती है जब उसका सेल्फ इमेज बदलता है। तो आज रात जब तुम अकेले मिरर में खुद को देखो, एक सवाल पूछना, क्या मेरी सोच मेरी जिंदगी बना रही है या क्वाइटली उसे छोटा कर रही है? क्योंकि कई लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं, लेकिन कभी रिच नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उनका बैंक अकाउंट बदलने से पहले उनका माइंडसेट कभी नहीं बदला।